हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग अभी बहुत कम टाइम बचा है, कल ही पेपर है आपका, तो बस मैं लास्ट के ना कुछ क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ आपको। लास्ट के 2 चैप्टर जो पार्ट 2 में है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 के मैथ्स के, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका पूरे चैप्टर का वीडियो मैं लास्ट ईयर डाला था, वहाँ चाहिए तो पूरा चैप्टर भी देख सकते हो। लेकिन अगर कुछ नहीं करके जा रहे हो भाई, इतने टाइप के क्वेश्चन करके जाओ, क्या पता कल आ जाए, और आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसलिए मैं उसको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से, आप उसको देख लीजिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए। जो एक्सरसाइज 7.1 है ना, वहाँ से आपको ना जो फाइंड के वाले क्वेश्चन दिखते हैं, पीएमएफ और फाइंड के वाले, प्रोबेबिलिटी माय फंक्शन का एडिशन 1 होता है ऐसे, तो पीएमएफ है ऐसा वाला, और जो फाइंड के वाला होता है एक्सरसाइज 7.1, वो ऐसे क्वेश्चन आप करके जाइए। उसी का एग्जांपल है जुलाई 23 में पूछा है। ये हमें ना एक्स की वैल्यू दी है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, तो 0 रहेगा तो 0.11 है, तो के ऐसा सब दिया है। तो पहले क्या पूछा गया, फाइंड के, तो उसके लिए क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फंक्शन, कि सारे प्रोबेबिलिटी का फंक्शन का एडिशन हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कितने हैं ये, 0.1, फिर के, फिर 2k, फिर 2k, फिर 4k। तो क्या हो गया देखो, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो 6k हो गया। ये 1, 0.1 वहां जाएगा तो 1 - 0.1 क्या हो जाएगा, 0.9। तो इसलिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.9 / 6, तो कितना आ गया, 0.15। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे 1 मार्क मिल गया। अब उसके बाद क्या पूछा है, x जो कि क्या है 2 है, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन x है, तो फिर 2 से ज्यादा मतलब 2 से कम, 2 है ना यहाँ पे, तो लेस देन 2 या 2 से कम। तो 2 से कम कौन सा हो सकता है, एक 0 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। तो 0 की वैल्यू कितनी है, 0.1, 1 की वैल्यू कितनी है, k, तो यहाँ पे 0.1 और k की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.15, तो 0.1 और 0.15 कितना हो गया, 0.2। अगली वैल्यू क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3 या 3 से ज्यादा। तो 3 क्या है, ये है ना 3 वाला, कितना है 2k, तो यहाँ लिखा मैंने 2k। 3 से ज्यादा एक ही है 4, उसकी वैल्यू क्या है k, तो k लिखा, तो 2k + k कितना हो गया 3k, और k की वैल्यू कितना है 0.15 निकाला है, तो 3 × 0.15 दैट इज 0.45। ठीक है, तो ये सम जो भी मैंने लिखा है ना भाई, 3-3 मार्क के लिए, सारे सम 3-3 मार्क के लिए, क्योंकि ये चैप्टर का प्रोबेबिलिटी का भी वेटेज 5 मार्क्स है, बाइनोमियल का भी वेटेज 5 मार्क्स है, तो 10 मार्क है, तो उसमें से ऐसे टाइप का कोई ना कोई 3 मार्क का आ सकता है। तो जुलाई 23 में है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 से ऐसा, फॉर अ पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल फाइंड px1, या ये कंडीशन, ऐसे कंडीशन दिया हुआ। ठीक है, तो पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो फंक्शन हमारा क्या दिया है, x + 2/18। टेस्ट क्या है उसका, x शुड बी लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 की देखो डोमेन की वैल्यू दी है 0 - 2 से लेके कहाँ तक, 4 तक। तो हम पहले के लिए कंडीशन के लिए सेट करते हैं, तो ये -2 है, और कहाँ तक है देखो, x की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, तो -2 से ग्रेटेस्ट क्या रहेगा, ज्यादा 1, क्योंकि 1 से क्या बोला है, लेस ना, तो 1 को ले लिया, कंसिडर कर लिया f dx। फंक्शन क्या था हमारा, x + 2/18। तो अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, x का इंटीग्रेशन, 1/18 है ना, 1/18 बाहर ले लो, तो x dx का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, दोनों में है, ये दोनों में है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, ये दोनों में है। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 ना, x 1 + 1/1 + 1, तो इसे x² 2, 1/18 को पहले ही बाहर ले लिया, तो x का आ जाएगा इंटीग्रेशन x² 2, फिर 2 × dx, मतलब 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x ही होगा, और कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेके 1 तक है। तो एक बार इस x की जगह हम लोग इनिशियल वैल्यू डालेंगे, मतलब जो 1 है उसको डालेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1/2, फिर इस x की जगह 1 डाला, तो 2 × 1 2 हो गया, फिर माइनस, फिर जो ये जो इनिशियल वैल्यू -2, फाइनल है ना ये 1, और इनिशियल क्या है -2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 / 2 2 आ जाएगा, है ना, मैं इसे लिख ले रहा हूँ। फिर 2 × ये जो x की वैल्यू वापस -2 डालनी है, तो 2 × -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो -4 और 2 कितना हो जाएगा, -2, और बाहर भी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया, +2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार इसी x की जगह हमको फाइनल वैल्यू डालनी, जो कि 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2, फिर यहाँ 1, तो 2 × 1 2 हो गया, फिर इसी की जगह -2 डालना, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 / 2 क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे -2, तो 2 × 2 -4 और +2 कितना होगा, -2, लेकिन बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस +2 आ गया। बात समझा आपको, तो इसलिए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 सा क्या हो जाएगा 4, 4 + 5 9, तो 9/2, 1/18 तो है ही बाहर, तो आप क्या कर दो, 9 से 18 को कट कर दो, 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 × 2 सा कितना हो गया 4, तो इसलिए 1/4 पहला कंडीशन। दूसरा क्या टेस्ट करना था कि 1 ये मॉड में है ना 1, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए वैल्यू -1 से 1 ले लेंगे, तो क्या करेंगे, इसी फंक्शन में जो दिया था उसमें -1 से 1 ले रहे, देखो इसको भी ऐसे ही किया, पहले x का इंटीग्रेशन x² 2, 2 dx का इंटीग्रेशन 2x, 1/18 तो बाहर ही रखा है, अब इस x की जगह फिर से 1 डाल रहे हैं हम लोग फाइनल वैल्यू, तो 1/2 और 2 ऐसे ही रहेगा। अब जब -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, तो 1/2,
फिर -1 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। अब इसको अगर आप ओपन कर दो, पहले इसको 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, और 5 डिवाइड बाई 2 हो गया। फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो -4 + 1 तो क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा ना, लेकिन बाहर भी माइनस इसलिए माइनस +3/2, दोनों का बेस सेम है 2 2, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 में डिवाइड बाई 2 4, तो आ जाएगा 2/9। आई होप कैलकुलेशन आप कर लोगे, मैं फटाफट सिखा दे रहा हूँ, टाइम कम है हमारे पास, तो ये 2/9 हो गया। अगला क्या करेंगे, इसी का क्वेश्चन देखो, इसी एक्सरसाइज से एक और क्वेश्चन है, 23 में भी आया था, देखो 24 में भी आया। क्या है कि फाइंड के वापस वही क्वेश्चन है फॉर पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल। फंक्शन यहाँ पे हमारा क्या था, x + 2 डिवाइड बाई 18 है था, यहाँ पे क्या है kx² 1 - x, ठीक है। कंडीशन क्या दिया 0 to 1, तो हमने फंक्शन लिया कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, फंक्शन की वैल्यू डाली क्या है kx² 1 - x dx। अब क्या करेंगे, ये जो x² है एक बार x से मल्टीप्लाई 1 से किया तो x² आ जाएगा, इसी x² के ऊपर x से किया तो क्या आ गया x3। अब आप क्या करोगे, ये k को बाहर ही रखो। अब x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x3/3, x4 dx का x3 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x4/4, x² dx का 2 + 1/2 + 1, x3 का 3 + 1/3 + 1 है ना, फॉर्मूला पता ही है आपको। और कहाँ से कहाँ तक लेना है हम लोग को 0 to 1 लेना है, तो एक बार इसी x की जगह 1 डालेंगे, पहले 1 ये 1 फाइनल वैल्यू, तो 1 x का 1 रखो, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो 1/3, फिर इस x का 1 डालो, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 1 का 4th रूट 1 ही रहेगा, तो इसे 1/4 आ जाएगा, माइनस इसी x का 0 डालना, तो जहाँ जहाँ 0 डालेगा पूरा 0 ही रहेगा ना, इसलिए पूरा ऐसे करके 1 लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, तो 4 - 3 क्या होगा 1, और आपस में 3 4 ज़ा 12, तो 1/12 = 1, तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आ गया 12, तो ये 3 मार्क्स के लिए ऐसा है, ठीक है, 3 से 2 से 3 मार्क्स के लिए ऐसा। फिर अगला क्या क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर इसका है 8 का है, चैप्टर 8 का है। ये टाइप का सम या तो 2 मार्क्स के लिए आता है भाई, और तो डायरेक्ट सॉल्व करने आता है, या तो कभी ये 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये आप मिस करके मत जाओ, ये चैप्टर में कुछ भी मिस कर दो, लेकिन ये क्वेश्चन और एक फेयर कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स 8 टाइम्स 10 टाइम्स, आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, बार बार पूछा ही है, और या तो डाइस थ्रोन टाइम्स या 2 टाइम्स, ऐसा फेयर कॉइन या डाइस ऐसा सम, और या तो ये एमपीक्यू भाई हर साल रिपीट हो रहा है। मैंने फेयर कॉइन से यहाँ पे निकला, बहुत जगह नहीं था, लेकिन आप कर लो, मैंने वो कराया अपने प्रीवियस ईयर के ईयर्स में, मैंने कराया पूरा चैप्टर, देख लेना एक बार, और क्वेश्चन भी दिए इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी क्या करें, देखो x जो है बिलोंग करता है b, n, p है, एक्सपेक्टेड की वैल्यू कितनी दी है 6, वेरिएंस की वैल्यू कितनी दी है 4.2 पे 4.2 दिया, तो हमें n और p निकालना है, तो एक्सपेक्टेड 6 है, फॉर्मूला क्या है np, तो np को लिख लिया 6, वेरिएंस कितना है 4.2, फॉर्मूला क्या होता है npq, ठीक है, तो 4.2। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 से 1 को डिवाइड करते, मतलब ये वेरिएंस को एक्सपेक्टेड से डिवाइड करेंगे, तो वेरिएंस अपॉन एक्सपेक्टेड, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था npq, एक्सपेक्टेड का क्या था np, तो np कैंसिल, बचा क्या q, ये कितना था 4.2, ऊपर नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई करें, क्यों, क्योंकि डेसिमल हटा रहा हूँ, तो 42 बाय कितना हो जाएगा 60, इसको कट करो कितना आएगा 0.7 है ना, 7 6 ज़ा 42, मतलब 6 1 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42 ऐसा, तो 0.7 आ गया, क्योंकि हमको पता ही है जब भी हम बाइनोमियल सॉल्व करते हैं कि p + q क्या होता है 1, तो q की वैल्यू हमको दी है 0.7, तो 1 - 0.7 क्या होगा 0.3, तो क्या आ गया आपका 0.3 आ गया ना p की वैल्यू, तो p की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें n चाहिए था, तो np क्या होता है 6, इसलिए n क्या हो जाएगा 6/p, 6 कहाँ से आया, क्वेश्चन में ही दिया है देखो np है ना, तो 6 रखा, और p की वैल्यू कितनी है 0.3, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 60 हो जाएगा, 3 60 डिवाइड बाई 3 क्या होता है 20, तो ये आ गया आपका n, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है एनपीक्यू का, और सीधे सीधे 3 मार्क के लिए देख लो ये क्वेश्चन कितने बार आया, खुद ही 4 बार, और इसी टाइप के और वैल्यू बदल बदल के बहुत बार आए। तो आई होप अगर आप जो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल जो कुछ भी नहीं कर रहा है ना भाई, इतने टाइप के क्वेश्चन आप करके जाओ, और इसमें प्रोबेबिलिटी में और एक कौन सा मैं बोल रहा हूँ, फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स 10 टाइम्स और डाइस, ये वाला करके जाना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।